2 मई 2011 इस दिन दुनिया में एक बहुत ही बड़ी घटना होने वाली थी। अमेरिका के वॉशिंगटन में मौजूद व्हाइट हाउस में दोपहर के वक्त बहुत बड़े अधिकारी जमा हो गए थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा सचिव और सेना प्रमुख सब लोग एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। उस बड़ी स्क्रीन से लाइव फीड आ रही थी सीधे अफगानिस्तान के जलालाबाद में मौजूद अमेरिका के एक बेस से। यहाँ नेवी सील कमांडो की टीम तैयार हो रही थी जो कि पाकिस्तान में मौजूद एबटाबाद में जाने वाली थी, और वो भी रात के अंधेरे में। तो पूरी कहानी जानने के लिए मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दो मई 2011 को इस्लामिक आतंकवादी समूह के संस्थापक और उनके पहले नेता ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी सेना के जवानों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस ऑपरेशन का एक कोड नेम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, जो कि JSOC के नेतृत्व में किया गया था। इस ऑपरेशन की सफलता ने ओसामा बिन लादेन के लिए दशकों से चली आ रही खोज को समाप्त कर दिया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों के मास्टरमाइंड के लिए की जा रही थी। Everyone aware that we're going to be seeing some tape. Jesus. 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके पीछे मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन ही था, और इस हमले में अमेरिका में 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। 2001 के इस हमले के कुछ दिनों बाद वहां के उस समय के राष्ट्रपति जॉर्ज W. बुश ने यह ऐलान किया कि ओसामा बिन लादेन को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाएगा। हालांकि वह वहां से भाग निकला और बहुत सालों तक अमेरिका की नजरों से दूर रहा। ओसामा बिन लादेन से जुड़े हुए बहुत ही पुख्ता सुराग मिल चुके थे, और ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए फिर एक ऑपरेशन तैयार किया गया। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, जो कि JSOC के नियंत्रण में किया जा रहा था, और बराक ओबामा ने इस ऑपरेशन को मंजूरी दे दी थी। बराक ओबामा अपनी आत्मकथा द प्रॉमिस लैंड में ये बताते हैं कि 11 सितंबर के हमलों की 9वीं बरसी से एक दिन पहले CIA के निदेशक लियोन पनेटा और माइक मोरेल ने उनसे मिलने के लिए समय मांगा, और उन्होंने उन्हें बताया कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हमें ओसामा बिन लादेन से जुड़े हुए कुछ बहुत ही शुरुआती सुराग मिले हैं। लियोन ने बताया कि उन्हें अबू अहमद उल कुवैती नाम का एक ऐसा व्यक्ति मिला है जो अलकायदा के लिए संदेशवाहक का काम करता है, और वह व्यक्ति ओसामा बिन लादेन से बहुत ही नज़दीकी संबंध रखता है। उन्होंने अपने कुछ जासूसों को उसके टेलीफोन और उसकी डेली की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कहा। ये टेलीफोन और उनकी डेली की गतिविधियों पर नज़र रखने से ये पता चल पाया कि वो सुराग उनको पाकिस्तान के इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद के बाहरी क्षेत्र के इलाके के एक कंपाउंड तक ले गए। लियोन ने बताया कि इस कंपाउंड को देखकर, इसके क्षेत्र और आकार को देखकर ये बताया जा सकता है कि यहाँ अलकायदा से जुड़ा हुआ कोई बहुत ही बड़ा शख्स रह रहा है। हालांकि पाकिस्तान की सेना अमेरिका के इस ऑपरेशन में उसका पूरा साथ दे रही थी, और अफगानिस्तान की सेना से भी अमेरिका को मदद मिल रही थी, लेकिन ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं थी कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी में कुछ ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि अलकायदा से सहानुभूति रखते थे। एबटाबाद क्षेत्र पाकिस्तानी मिलिट्री अकेडमी के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था, जिससे कि इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी कि अगर पाकिस्तानियों को इसकी खबर दी गई तो ये सूचना आनन फानन में उस शख्स तक भी पहुंच जाएगी जिसको इस ऑपरेशन में निशाना बनाया जाने वाला था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर ये शुरू हुआ रात के 1:51 पर। रात के 1:51 पर स्टील ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से उड़ान भरता है, जिसमें अमेरिका के 25 सील कमांडो मौजूद थे।
रात के 3:30 पर यह हेलीकॉप्टर एबटाबाद के कंपाउंड में पहुंचते हैं। एक हेलीकॉप्टर किसी वजह से वहीं क्रैश कर जाता है, लेकिन कोई भी इंसान घायल नहीं हुआ था, जिसकी वजह से ये मिशन जारी रहता है। 3:39 पर सील कमांडो मकान की तीसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जहां ओसामा बिन लादेन रह रहा था बहुत लंबे समय से। और जैसे ही वो उसे देखते हैं, वो बिन लादेन के बाईं आंख के ऊपर गोली मार देते हैं। इस ऑपरेशन के दौरान 3 अन्य आदमी और एक महिला को भी मारा जाता है। 3:53 पर ओसामा बिन लादेन की मौत की खबर बराक ओबामा तक पहुंचा दी जाती है और बता दिया जाता है कि ओसामा की पहचान कर ली गई है और उसे मार दिया गया है। 3:55 पर सील कमांडो ओसामा बिन लादेन की बॉडी को पहली मंजिल पर ले आते हैं और उसे एक बॉडी बैग में डाल देते हैं। 4:05 पर उस बॉडी को हेलीकॉप्टर में डाला जाता है और पहला हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरता है। 4:10 पर बैकअप के लिए आया गया दूसरा हेलीकॉप्टर में बाकी बचे हुए सदस्य सवार होते हैं और वो भी वहां से रवाना हो जाता है। 40 मिनट तक चली इस छापेमारी में ओसामा बिन लादेन और उसके वयस्क बेटे समेत 5 लोगों की मौत हुई। कोई भी अमेरिकी इस छापेमारी में घायल नहीं हुआ था। उसके बाद आधिकारिक तौर पर ओसामा बिन लादेन की बॉडी की शिनाख्त के लिए उसे अफगानिस्तान ले जाया गया। 11:35 पर बराक ओबामा अपनी अमेरिका की जनता को संबोधित करते हैं और ओसामा बिन लादेन के मरने की सूचना देते हैं। Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda, and a terrorist who's responsible for the murder of thousands of innocent men, women, and children. 12:49 पर यानी कि इस ऑपरेशन के 24 घंटे के अंदर अंदर ही ओसामा बिन लादेन की बॉडी को अरब सागर के एक अनजान जगह पर पूरे इस्लामिक रीति रिवाज के मुताबिक दफनाया जाता है। बाद में डीएनए से इस बात पर भी पुष्टि की गई थी कि वो शव ओसामा बिन लादेन का ही था। इस छापे के बाद सील कमांडो द्वारा ढूंढे गए कई सारे कंप्यूटर फाइल और कई सारे सबूतों से ये निष्कर्ष निकाला गया था कि ओसामा बिन लादेन बराक ओबामा की हत्या की साजिश कर रहा था। इसके अलावा वो 11 सितंबर के हमलों की सालगिरह पर भी अमेरिका में कई हमलों के लिए योजना बना रहा था। ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर में ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद यानी कि 2 मई 2011 में ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद 6 मई को अलकायदा ने एक मिलिटेंट वेबसाइट पर पोस्ट करके इस बात की पुष्टि की कि ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया है और वो लोग उसकी मौत का बदला जरूर लेंगे। इस ऑपरेशन की सफलता से अमेरिका के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे और उन्होंने उस दिन जश्न मनाया और पाकिस्तान में भी कई लोग खुश थे, लेकिन कुछ लोगों को इस बात का दुख भी था कि ओसामा बिन लादेन को मार दिया गया था। तो ये थी ओसामा बिन लादेन को मारे जाने के लिए किए गए ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ। तो अगर आगे आप भी ऐसी और कुछ जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।